हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। सो हमारे 60 डेज़ चैलेंज जो कल शुरू हुआ था उसका आज डे 1 है। एंड बहुत ही जोश के साथ मैंने शुरू किया है, क्योंकि एक चैलेंज होता है ना, तो अपने आप ही वो अंदर एनर्जी होती है कि बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है। लेकिन जो कल मैंने टू डू लिस्ट शेयर की थी आपसे, उसमें मैंने चेंजेस किए हैं। क्या चेंजेस किए हैं वो भी बताऊँगी, एंड क्यों किए हैं वो भी बताऊँगी। साथ ही साथ कॉमेंट में आप भी बताना कि आपने कैसे टू डू लिस्ट को फॉलो किया है और क्या क्या चेंजेस किए थे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको आज का टू डू लिस्ट, मतलब कि जो कल फॉलो करना है वो भी मैं शेयर कर दूंगी। क्या क्या कैसे कैसे करना है वो स्टेप बाय वाइज बताऊंगी, तो एक बार ज़रूर देख लेना। क्या है ना, थोड़ा सा डाउट होता है सिर्फ टू डू लिस्ट देखकर, तो एक बार ना थोड़ी सी मेरी एक्सप्लेनेशन सुन लिया करो, आपके सारे डाउट वहीं पे क्लियर हो जाएंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। शुरू करने से पहले एक बात बताऊंगी, जो नवंबर मंथ फोर्थ वीक का जो नवंबर मंथ का हमारा पीडीएफ है करंट अफेयर्स का, वो मैं अपडेट कर दूंगी। अभी मेरे पास ही नहीं है, जैसे मेरे पास आएगा तो आई विल अपडेट, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर। तब तक आप लोग टेंशन मत लेना। अब बात करते हैं टू डू लिस्ट की। तो जो ये 2 फुल लेंथ मॉक थे, ये मैंने नहीं दिया है क्योंकि ये चीज़ मैंने पहले ही करके रखी हुई है अपने वॉल पे स्टिक करके इसको। और प्लस मुझे लगता है कि जो मेरे प्रीलिम्स है वो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाता है। मुझे जो प्रॉब्लम आ रही है वो मेंस में आ रही है, इसलिए मैं ज़्यादा फोकस मेंस में कर रही हूँ। नोटिफिकेशन के बाद मैं प्रीलिम्स पे फोकस करूँगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ मैं कवर कर सकती हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने इसको नहीं किया। इसकी जगह पर मैंने क्या किया था, इसकी जगह पर मैंने किया था क्वांट्स मेंस का जो प्रीवियस ईयर एसबीआई पीओ में आया था ना पेपर, उसको मेमोरी बेस वाला वो देखा था मैंने यूट्यूब से। 3 साढ़े 3 घंटे तो मुझे उसी में लगे थे, क्योंकि मैं पॉज करके खुद ट्राई कर रही थी, कोशिश कर रही थी कि मुझसे हो जाए, मुझसे नहीं हो रहा था। फिर मैंने सर का देखा क्या अप्रोच है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या करने लायक होते हैं, क्या क्या बिल्कुल छोड़ने लायक होते हैं। ये सब चीज़ें देखी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, रीडिंग। ये वाला सेक्शन मैंने किया था। एडिटोरियल आज मैंने रीड किया, सिर्फ एक ही एडिटोरियल किया था 2 में से। और उसके जो भी वोकैबुलरी थे उसकी इंस्टेंट उसी टाइम पे जो मैं मीनिंग देख लेती हूँ, ताकि मेरे माइंड में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाए वो, ठीक है। उसके बाद अरिथमेटिक, क्योंकि क्वांट्स काफ़ी ज़्यादा हो गया था, पूरा मैंने मेमोरी बेस किया था। तो क्वांट्स में मैंने क्या किया था, जो मेरे नोट्स मैंने खुद ने बनाए हैं ना रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर के, उसको पूरा रिवाइज किया और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। सिर्फ इतना ही किया मैंने अरिथमेटिक के उसमें। नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव में मैंने 20 मिनट्स ही दिए थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहती हूँ अपने आप को। तो रीडिंग, आज मैंने फॉर्मल लेटर की रीडिंग की है कि कैसे कैसे फॉर्मल टाइप के फॉर्मल लेटर आते हैं। और मैंने आज स्पेसिफिकली बैंक को जो लेटर लिखा जाता है उसमें कैसे टाइप के आते हैं वो किया था, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग मैंने सिर्फ हाफ एन आवर की। मैरिट शाइन करके एक चैनल है यूट्यूब पे, तो उसकी सिर्फ हाफ एन आवर की क्लास देखी थी कि सर कैसे क्या अप्रोच करवाते हैं, उतना देखा, बस इतना ही किया था मैं क्रिटिकल रीजनिंग के लिए। उसके बाद करंट अफेयर्स, टच वुड, मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि इन दिनों थोड़ा सा करंट अफेयर्स में मेरा थोड़ा सा पढ़ने का मन कर रहा है। नहीं तो मेरा ना बीच में बिल्कुल करंट अफेयर्स करने का मन नहीं करता था, लेकिन थोड़ा सा जो फ्लो बना हुआ है काश वो बना रहे, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसा है ना कि अगर ये थोड़ा सा भी छोड़ो ना है तो ये बहुत पीछे छूट जाता है। तो करंट अफेयर्स करा मैंने 3 दिसंबर जो आज की है वो की थी, और नवंबर की फर्स्ट वीक का रिवीजन किया मैंने। स्मार्ट कीड़ा मॉकड्रिल से ही कर रही हूँ। लेकिन हाँ, एक बात और बोलूँगी, इसका जो वीकली रिवीजन है ना स्मार्ट कीड़ा के साथ साथ मैं अफेयर्स क्लाउड से भी कर रही हूँ। पता नहीं क्यों मुझे, पर अफेयर्स क्लाउड के भी नोट्स बड़े ठीक ठाक लग रहे हैं, तो वो भी मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हुआ। अब मैं बताती हूँ कि आज की क्या टू डू लिस्ट है। सो ये है आज की टू डू लिस्ट, मतलब जो आपको कल फॉलो करनी है। बहुत ही सोच समझ के मैं बना रही हूँ। जो भी आपको चेंज करना है वो आप कर सकते हो। सबसे पहले इंग्लिश में आप पैराजंबल की वीडियो देखोगे। निमिषा मैम ने वाईटी यूट्यूब पे बहुत मतलब कि सारे वीडियोज़ को कंपाइल करके 10 आवर्स की वीडियो डाली है पैराजंबल की। वो बहुत अच्छी है। अगर आप उसको देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन होगा। तो आपको ना पूरी वीडियो एक साथ नहीं देखनी है, आपको 1 to 1.5 आवर की वीडियो देखनी है, वो भी स्पीड प्लस करके देखनी है। जितनी आप हाफ एन आवर में देख सको उतनी देखना। उसके बाद क्वेश्चंस की ना अच्छी खासी प्रैक्टिस करना, ठीक है। आई होप समझ रहे हो आप ये चीज़ देखना कि आपने जो वीडियो में देखा है 1-1.5 घंटे, क्या आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। बस इसलिए सिर्फ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको रीडिंग करनी है। रीडिंग आप डेली करो, एडिटोरियल करो, आर्टिकल करो, या जो चीज़ रीड करनी करो, बट अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ। और जो शब्द नहीं बन रहे, जो वर्ड्स नहीं बनते, उसको इंस्टेंट देखो कि क्या मीनिंग है उसकी। उसके बाद टॉपिक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। टॉपिक टेस्ट इंग्लिश में सिर्फ पैराजंबल या रीडिंग ही नहीं आती है, और भी टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि वर्ड स्वैप हो गया, फिलर्स हो गए। तो इन सब की प्रैक्टिस भी आपको करनी है। तो ये सब प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हो, फ्री सोर्स अगर आपको चाहिए तो प्रैक्टिस मॉक में फ्री सोर्स मिलता है टॉपिक टेस्ट का, वहाँ से कर सकते हो। पेड करना है तो हर एक जो भी आपने मॉक टेस्ट परचेज किया होगा उसमें चैप्टर वाइज होता है, तो वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वांट्स की। क्वांट्स में आपको सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है।
40 क्वेश्चंस ओनली करने हैं। इसमें आपको ये कोशिश करनी है कि क्वेश्चंस तो सबको बन जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में करने की कोशिश करनी है, ताकि जो चीज़ें डीआई और अरिथमेटिक को और टाइम मिल सके। ठीक है, प्रीलिम्स की बात करें हम तो। उसके बाद रेशियो प्रपोर्शन, अगर आपने रिवीजन किया होगा या वीडियो देखी होगी सर की, तो उसके बाद आज कल आप हाई लेवल के क्वेश्चंस उसकी प्रैक्टिस करना, ताकि मेंस का भी साथ साथ हम कवर करते जाएँ। नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव आपको करनी है, चाहे आप रीड करना चाहे टाइप करना, लेकिन डिस्क्रिप्टिव को 20 मिनट्स डेडिकेटेडली देना ही देना है, क्योंकि मैंने बोला है कि 50 मार्क्स का आता है मेंस में, जो कि बहुत अच्छी खासी इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर्स 4th ऑफ दिसंबर का करना है और नवंबर 1st वीक को ही करना है, क्योंकि 2 से 3 दिन हम एक वीक को देंगे, ताकि हम अच्छे से अच्छे सारी न्यूज़ेस को कवर कर सकें। अगर आप एक ही दिन में पूरा पढ़ लेते हो ना, तो एक काम करो, दूसरे दिन आप फिर से पूरा पढ़ो, ताकि जो नंबर्स भी होते हैं ना, जैसे कि कुछ अमाउंट हो गया, वो सब भी हमारे माइंड में आ सके। नेक्स्ट आपको पजल करनी है 5 प्रीलिम्स की और एक मेंस की अच्छी खासी पजल उठाना और उसको बिल्कुल दिमाग लगा कर करने की कोशिश करना। नेक्स्ट ब्लड रिलेशन की प्रैक्टिस करना, खूब सारे क्वेश्चंस उसके लगाना। अगर आपने ब्लड रिलेशन की अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो उसको फटाफट कर लेना, बहुत ईजी टॉपिक है, ईजिली हो जाएगा। बस क्वेश्चंस कभी कभी डाउट में डाल देते हैं, लेकिन अगर हम बात करें सिलेबस कंप्लीट करने की, तो ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, एक दिन का ही है। नेक्स्ट क्रिटिकल रीजनिंग की खुद से प्रैक्टिस करना, जहाँ पर भी अगर आपको कहीं से नहीं मिलता है ना पीडीएफ वगैरह, तो गूगल पे डाल दिया करो बस, और गूगल खूब सारे पीडीएफ आपको दे देगा, तो वहाँ से आप क्रिटिकल रीजनिंग की भी प्रैक्टिस करना। सो ये कल का मेरा टू डू लिस्ट है। आप जो भी इसमें चेंजेस करूँगी मैं वो कल आपको बता दूँगी, एंड आप भी अपने हिसाब से चेंजेस कर लेना, बट फॉलो करने की कोशिश करना, एंड बताना कि आज का आपका डे कैसा था। और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अब यहाँ तक आ गए हो और वीडियो देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एवरीवन।